स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम स्लाइड नंबर 2 में 12th फिजिक्स के 11th चैप्टर रे ऑप्टिक्स कर्ण प्रकाश की का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन से पहले हम ये जानेंगे कि जब भी प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, ये एक सतह है और ये एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश किरण है। तो इसका कुछ भाग उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, कुछ भाग उस सतह से पार होकर दूसरे माध्यम की ओर पारगमित हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ भाग उस सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अगर हम इस प्रकाश की कुल ऊर्जा को Q माने तो इसमें से कुछ हिस्सा QR परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा QA एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, और बाकी भाग ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि पारगमित या परावर्तित हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कुल ऊर्जा Q 3 भागों में बटी: अवशोषित ऊर्जा, परावर्तित ऊर्जा और पारगमित या अपवर्तित ऊर्जा। अगर हम Q का कुल ऊर्जा का इसमें भाग लगा दें तो Q by Q 1 हो जाएगा, यहाँ QA by Q, यहाँ QR by Q और यहाँ QT by Q। ये अवशोषित ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा, यानी कि अवशोषित ऊर्जा का कुल ऊर्जा की तुलना में भाग या हिस्सा है। इसे हम अवशोषण गुणांक कहते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। सिमिलरली ये हमारा परावर्तन गुणांक कहलाता है और साधारणतः बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये पारगमन या अपवर्तन गुणांक कहलाता है, गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक तीनों का योगफल 1 के बराबर होता है। आदर्श कृष्णिका के लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, जो अल्फा का मान है अल्फा का मान 1 होता है, जो कि बीटा और गामा के जो मान है वो 0 होते हैं, यानी कि वह सतह जो उस पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है आदर्श कृष्णिका कहलाती है। सिमिलरली अगर हम आदर्श दर्पण की बात करें, आदर्श परावर्तक सतह की बात करें, तो वो उस पर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश को लौटा देती है। तो आदर्श दर्पण के लिए अल्फा का मान 0, बीटा का मान 1 और गामा का मान 0 होता है। अब चलते हैं हम कि जो इसमें से ये हिस्सा वापस लौटा था, इसे हम परावर्तित भाग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, जिस सतह पर लेपिंग की हुई हो, पॉलिशिंग की हुई हो, उसे हम परावर्तक पृष्ठ या अपारदर्शी सतह कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये O के रूप में एक प्रकाश किरण आपतित हुई, कर्व बना हुआ है, नीचे की ओर आई, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ी उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस पर सतह के लंबवत हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसे अभिलंब कहते हैं, और ये वाली किरण सतह से टकराने के बाद OB के रूप में परावर्तित हो गई, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया अभिलंब के साथ, उसे आपतन कोण कहते हैं, और इंसिडेंट एंगल के कारण I से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जितना कोण बनाया उसे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, और R से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि इन तीनों का तल समान रहेगा। जैसे अभी ये इस व्हाइट बोर्ड के तल में बने हुए हैं, अगर आप कॉपी पे बनाते हैं तो कागज के तल में बन जाएंगे, तो एक ही समतल के अंदर विद्यमान होंगे। कौन कौन? आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही तल में विद्यमान होंगे। और परावर्तन का दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण का मान है वो परावर्तन कोण के मान के तुल्य होगा, समान होगा, यानी कोण I का जो मान है वो कोण R के बराबर होगा। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग नियम है। अब परावर्तन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि परावर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश किरणों का वेग नियत रहता है, क्योंकि उसी माध्यम से आई थी, उसी माध्यम में लौट गई हैं, तो वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश किरणों की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है।
आवृत्ति इनकी नहीं बदलती है, परंतु प्रकाश किरणों की जो तीव्रता है, चमक है, वो बदल जाती है। तो क्या पॉइंट हुआ? प्रकाश के परावर्तन के दौरान आवृत्ति नियत रहेगी, वेग नियत रहेगा, तरंग दैर्ध्य नियत रहेगा। तो क्या क्या नियत है? आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य। बदलता क्या है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चमक जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि कुछ मात्रा में ये सतह प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। बेशक दूसरी ओर पारगमित नहीं हो रहा है, लेकिन इस सतह के द्वारा कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाएगा, इसलिए उसकी तीव्रता में कमी हो जाएगी। बशर्ते कि यह सतह एक आदर्श परावर्तक प्रश्न आदर्श दर्पण न है, जो कि आदर्श एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कुछ ना कुछ मात्रा में सतह प्रकाश को जरूर अवशोषित करती है, इसलिए आपतित किरण परावर्तित किरणों की चमक में भिन्नता आ जाएगी, परावर्तित किरणों की चमक कुछ मात्रा में घट जाएगी। और थर्ड पॉइंट है परावर्तन से रिलेटेड, क्योंकि निष्कर्ष के रूप में है कि अगर किसी सतह के ऊपर प्रकाश किरण अभिलंबवत पड़ रही है, लंबवत आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा, यही तो हमारा अभिलंब है और यही किरण आ रही है, तो अभिलंब के साथ किरण संपाती है, तो आपतन कोण कितना हो गया? 0। तो ऐसे केस में परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0। यानी ये प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस लौट जाएगी। तो पॉइंट क्या बना? जो प्रकाश किरणें अभिलंबवत पड़ती हैं वो अपने पथ पर वापस लौट जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं। कौन सी प्रकाश किरणें? जो अभिलंबवत आपतित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के आधार पर परावर्तन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला है कि अगर हमारी सतह पूर्णतः समतल है, पूर्णतः चिकनी सतह है, तो उस पर जब एक ही दिशा से प्रकाश किरणें, प्रकाश पुंज आपतित होंगे, तो परावर्तित किरणें भी सभी एक ही दिशा में जाएंगी, क्योंकि समतल सतह है। इसके सभी अभिलंब प्रदर्शित किए गए हैं, ये सभी अभिलंब समांतर होंगे। आई का मान, आपतन कोण का मान समान होगा, परावर्तन कोण का मान भी समान होगा, तो प्रकाश एक निश्चित दिशा से आएगा और दूसरी निश्चित दिशा में निकल जाएगा। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि अगर यह सतह समतल ना हो, असमतल हो, खुरदरी हो, इसमें उबड़ खाबड़ हो, तो ऐसी अवस्था को समझने के लिए हम इस चित्र को समझें। समझने के लिए ये चित्र इंपॉर्टेंट है, फिर हम शॉर्ट में उससे दर्शा सकते हैं। तो इसमें हमने 3 बिंदु लिए हैं। एक प्रकाश किरण इस बिंदु पर पड़ी है, ये अभिलंब प्रदर्शित कर दिया है। दूसरी प्रकाश किरण इस बिंदु पर पड़ी है, तो इसका अभिलंब ऐसे प्रदर्शित कर दिया है। और तीसरी प्रकाश किरण इस बिंदु पर पड़ रही है, इसका अभिलंब ऐसे प्रदर्शित कर दिया है। तीनों ही प्रकाश किरणें जो आपतित हो रही हैं वो समान दिशा से आ रही हैं, लेकिन इनके आपतन कोण अलग अलग बन रहे हैं, तो इसलिए परावर्तन कोण भी अलग अलग बनेंगे। तो परावर्तन के पश्चात एक किरण इधर निकल गई, एक किरण इधर निकल गई, एक किरण इधर निकल गई, यानी कि आपतित प्रकाश एक ही दिशा से आ रहा था, परंतु परावर्तित प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल गई। इसे कहते हैं हम अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के बारे में बेसिक जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।